अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज एक्सरसाइज 11.3 हम करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड की बुक से ये एक्सरसाइज मैंने सिलेक्ट की है, जिसका पहला क्वेश्चन है जी कि प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमने प्रूव करना है कि उसके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनती है, उसके जो डायगोनल्स हैं दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, ठीक है, अपोजिट साइड्स। ठीक है जी, मैं फिगर बनाता हूँ जी। पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर होती है? फोर साइडेड फिगर। तो फोर साइडेड फिगर एक डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया जी ए बी, यानी कि यहाँ आप इसको नाम दे दें ए और बी। फिर दूसरी लाइन ड्रा करें जी, बी सी, दिस इज बी सी। और फिर ये हो गया जी डी। क्योंकि मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं? फोर साइडेड फिगर को कहते हैं। और ये इसकी फोर साइड फिगर, यानी कि ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो इसके ये मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये नाम हो गया जी इसका P। और इधर मैं नाम दे देता हूँ जी कि ये हो गया Q। और इधर ये मिड पॉइंट हो गया, इसको नाम दे देते हैं R। और इधर ये मिड पॉइंट हो गया जिसको नाम दे देते हैं S। ठीक है, यानी कि दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें हम ये जिन्हें लिखते हैं जी कि ए बी सी डी हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि तो गिवन में दो चीजें हम इसमें मेंशन करेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी फोर साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल मीन फोर साइडेड फिगर। तो ये फोर साइडेड फिगर है, जबकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ P Q R and S are the midpoints are the midpoints of, किसके हैं जी मिड पॉइंट? ये पी क्यू है ए बी का, और क्यू है बी सी का, और आर है जी सी डी का, एंड और एस है डी ए का रेस्पेक्टिव। ठीक है, ए बी सी डी, यानी कि ये हमारा एक पॉइंट है गिवन हो गया, और ये दूसरा हो गया ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। दूसरा हो गया पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। चूंकि उसने यहाँ जिक्र किया मिड पॉइंट का, तो ये मिड पॉइंट हमने मेंशन कर दिए और क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर दिया है। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी हैव टू मेंशन इन द गिवन। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव में हम ये लिखेंगे जी कि ये जो इसके, मैं इसको भी कर लेता हूँ कि लाइन ज्वाइन कर लेते हैं इधर से पी क्यू और आर एस। ठीक है, पी क्यू और आर एस। ये पी क्यू और इधर से ये आर एस, एस क्यू। ठीक है, और ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को? ओ पे, ओ पे क्रॉस कर रहे हैं जी। यानी कि पी आर है और क्यू एस है। ठीक है, ये दीज आर पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है जी कि ये ओ पी इक्वल टू ओ आर, यानी कि एक चीज हमें ये प्रूव करनी है कि ओ पी इक्वल टू ओ आर। ठीक है, और दूसरी क्या चीज प्रूव करनी है कि हमें ये जो ओ क्यू है, ये ओ क्यू, ठीक है, आप देख लीजिए ये जो ओ क्यू है इक्वल टू ओ एस। यानी कि हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। ओ पी इक्वल टू ओ आर, बाइसेक्ट मतलब यही होता है ना कि एक दूसरे को
बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। तो ओ पी इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, यानी कि ये आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। तो ओ पी इक्वल टू ओ आर, और दूसरी क्या चीज प्रूव करनी है हमने कि ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। ये ठीक है, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ये हमें दो चीजें प्रूव करनी है जी कि ये आपस में इक्वल है। ओ पी इक्वल टू ओ आर, एक दफा फिर मैं बता दूं, ओ पी इक्वल टू ओ आर, और दूसरा ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। यानी ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आखिर आपके जाना कहाँ है, मंजिल क्या है आपकी, ठीक है। इसलिए ये टू प्रूव लिखना जरूरी है कि आपको पता हो कि आपने कहाँ तक जाना है इसके साथ। तो कंस्ट्रक्शन में हम एक इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि किसको, पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी क्यू, अब क्यू को आर के साथ ज्वाइन कर दिया, पी क्यू आर विद एस, इन सबको यानी कि एस के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक आपके पास एक और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाती है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, मतलब ये जो रेड आपको नजर आ रही है पी क्यू आर एस, ये एक और क्वाड्रिलेटरल है। अब हमारा टारगेट क्या है जी कि हम इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करें। हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। जब ये हम प्रूव कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये हम क्या फिर क्या दें कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि एक दूसरे को, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो पहला टारगेट कि पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे कि हम इसकी अपोजिट साइड को पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे अपोजिट साइड को, ठीक है। तो पहले हम इनको प्रूव करेंगे जी कि ये जो है अपोजिट साइड इसकी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ से फिर हम कहेंगे जी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये काम हमने करना है, और इस यानी क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी यही काम करना है। तो ज्वाइन कर दीजिए पी को क्यू के साथ और क्यू को आर के साथ, और इसको आर को एस और एस को पी के साथ, पी क्यू आर विद एस, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगी। अब इसके बाद भी एक और ज्वाइनिंग भी हमने करनी है जी, वो भी अब कर देते हैं। कौन सी ज्वाइनिंग के, हमने ये ज्वाइन करना है जी कि ए को सी के साथ मिला दें, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी के साथ मिला दें, ठीक है। तो ये आपने ए को सी के साथ मिला दिया। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपने कि ऐसा क्यों किया है, ये अभी हम जब प्रूव करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज्वाइन ए टू सी और पी क्यू आर विद एस सी, ऐसे हमने क्यों ये काम किए हैं, ठीक है। तो अब आए जी हम इन चीज़ों को प्रूव करने की तरफ जाते हैं। ये तो था जो हमने फिगर बनाई, फिर उसका गिवन लिखा, गिवन हमेशा स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होता है। क्वाड्रिलेटरल लिखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट हैं, ठीक है। दीज आर द मिड पॉइंट्स। किनके मिड पॉइंट हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो फिर हमें प्रूव करना है जी क्या कि ओ पी इक्वल टू ओ आर और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके साथ हमने एक अंदर क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर ली। प्रूफ, रीजन और स्टेटमेंट वगैरह ये लिखेंगे। अब यहाँ खेल शुरू हुआ जी। देखिए, अब देखिए कि ये जो आपके पास है ना कि यहाँ हम इसको कह सकते हैं जी कि ये एस और आर जो है ये मिड पॉइंट है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इस बात को गौर से समझें, यानी कि ये इस क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि यही एक पॉइंट है जो समझने वाला है कि जो है ये आपके पास एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। तो एस आर पैरेलल टू, पैरेलल के लिए हम ये दो लाइन ड्रा कर देते हैं, पैरेलल टू ए सी, पैरेलल टू ए सी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक ट्राइंगल के अंदर, कौन सी ट्राइंगल है यहाँ, ए डी सी, ए डी सी एक ट्राइंगल है, और ये इसमें आर और एस इसके मिड पॉइंट है।
एस एंड आर मिड पॉइंट। तो हमें पता है कि जो मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। तो line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, तो ये जो AC है, ये थर्ड साइड है इस ट्राइंगल की, थर्ड साइड है ट्राइंगल की। मतलब कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? ADC, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए ये ट्राइंगल ग्रीन कर दी मैंने, ADC, ये एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं कि एस और आर जो है इसके मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है? इसके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है, थर्ड साइड की ट्राइ जो है उसके पैरेलल हो जाता है। अब ये जो ए सी है, दिस इज द थर्ड साइड ऑफ दिस ग्रीन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की ये थर्ड साइड है। एस और आर जो है ये मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल की दो साइड्स के। तो जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। ये एक बात। दूसरी बात, दूसरी क्या है जी? कि ये जो है इसके मेजरमेंट ऑफ एस आर, ये हमेशा इक्वल होती है। और जब ये पैरेलल हो जाए, उसकी बात कर रहा हूं मैं, पैरेलल होती है जब, तो उस वक्त ये थर्ड साइड के मेजरमेंट के हाफ के इक्वल हो जाती है। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये दो, यानी कि इस ट्राइंगल में एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल होगी। जब ये पैरेलल है तो फिर इसकी जो मेजरमेंट है एस आर, वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल हो जाएगी। समझ आ गई जी? तो थर्ड साइड के, यानी कि ये एक एम पॉइंट है जो कि आपने इस क्वेश्चन में भी और उससे अगले क्वेश्चन में भी करना है। ये एक एम पॉइंट है। ठीक है, अब सिमिलरली हम दूसरी साइड पे जाएंगे। ये तो हमने इसकी एक साइड पे रहे ना, अब हम इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं। सिमिलरली दूसरी साइड से कौन सी? ए बी सी। ए बी सी भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी भी एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में क्या है? पी क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल जी? ए बी सी, ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो जब ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें पी और क्यू जो है वो इसके क्या है? मिड पॉइंट। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो इन दो साइड के मिड पॉइंट है। तो हमें पता है जब ये मिड पॉइंट है तो फिर इसकी मेजरमेंट जो है वो हाफ के इक्वल होगी, इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए सी। अब हम इनको नाम दे देते हैं। ये नाम हो गया इसका 3 और ये इसको नाम दे दिया 4। 1 एंड 2 को जरा गौर से देखें। एस आर पैरेलल टू ए सी, यानी कि ये जो साइड है एस आर पैरेलल टू ए सी के पैरेलल है। और पी क्यू दूसरे में क्या कह रहे हैं? पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, यानी कि दीज टू आर पैरेलल टू ए सी, यानी एस आर भी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज आल्सो पैरेलल टू ए सी। तो इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? एस आर एंड पी क्यू, इस मतलब ये भी आपस में पैरेलल होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी कि एस आर पैरेलल टू, एस आर इज पैरेलल टू, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप इसको लिख सकते हैं बोथ पैरेलल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों ए सी के पैरेलल हैं। यानी कि एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। जब दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है तो फिर इसका मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल हैं, दोनों आपस में भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो आप इधर देखें जी कि इसमें दूसरी, ये तो था फ्रॉम 1 एंड 2, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 1 एंड 2।
अब इसी तरह दूसरी साइड पे हैं जी कि हम एस आर को कह रहे हैं हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, और पी क्यू को भी कह रहे हैं हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एस आर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी क्यू फ्रॉम 3, सॉरी, ये 3 था, 1 और 3, और ये है जी 2 और 4, 2 और 4। सेलेक्ट करूं, ये मसला अपना है। तो यहाँ से एक मैंने इसका मिटा दिया, तो और ये 4, यानी कि 2 और 4 से, 2 और 4 से, और इधर रीजन भी लिख देते हैं जी कि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, हाफ ऑफ ए सी, दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, यानी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। अब देखें, हमने कह दिया जी कि ये जो एस आर है ये पैरेलल है पी क्यू के, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, और फिर हमने कह दिया जी कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू पी क्यू है, यानी कि एस आर पी क्यू के इक्वल भी है, एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है। तो जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाएं तो फिर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट भी है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। जब अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होती है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे पी क्यू इक्वल टू आर एस है, उसी तरह एस पी इक्वल टू आर क्यू भी है, यानी कि दिस गिव्स एस पी इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपस में इक्वल है, एस पी इक्वल टू क्यू आर, यानी कि अगर हम इस साइड पे ट्राइंगल बनाएं, बी को डी के साथ ज्वाइन करें, तो हम इन चीजों को भी प्रूव कर सकते हैं कि एस पी और क्यू आर क्यू जो है ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये एक अंदर हमने एक पैरेललोग्राम बना दी, अंदर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दी। अब आते हैं जी कि हमने ये जो लिखा हुआ है ओ पी इक्वल टू ओ आर प्रूव करना है और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम कह सकते हैं कि जब ये एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो इसके जो हैं ओ पी आर, पी आर एंड एस क्यू, एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये कैसे हो गया जी कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे हम यहां से फिर कह सकते हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ आर, और फिर ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखा जी कि यानी कि ये क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था और उसको हमें प्रूव कर दिया कि इसके जो डायगोनल्स हैं, यानी कि मिड पॉइंट से जो अपोजिट साइड को मिलाते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, यानी कि आर और पी इसके मिड पॉइंट हैं, इनसे जो लाइन ज्वाइन की एस और क्यू मिड पॉइंट है जो, तो ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं।
इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, यानी कि वो भी यही चीज है। ये फिगर अब मैंने इसे यहाँ आपको वहां में डिटेल्स के साथ फिगर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, तो ये वही फिगर है, लेकिन ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है? रेक्टेंगल। ये तो अब हम यहाँ जो लिखेंगे वो रेक्टेंगल के बारे में लिखेंगे जी, कि ये क्या है जी। पहली चीज हम क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल है। ठीक है, और PQR जो है इसके मिड पॉइंट है। PQR एंड S, ये R है। PQRS आर जी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके जी मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट्स ऑफ AB, AB, BC, CD एंड DA, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, जो कि साइड्स हैं। किसकी साइड्स हैं? पैरेलल इस रेक्टेंगल की साइड्स हैं, इसकी रेक्टेंगल की साइड्स हैं। ठीक है जी। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करने जी? दे आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दे आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब दो चीजें यहाँ हमें प्रूव करनी है। एक तो ये प्रूव करना है कि ये जो OP है, OP इक्वल टू OR, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने प्रूव किया है। और इसी तरह OQ इक्वल टू OS। ये और दूसरी चीज हमें यहाँ ये प्रूव करनी है कि ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री है। कौन सा जी? QOR या QOP, OP इक्वल टू 90 डिग्री की ये राइट एंगल है। यहाँ राइट एंगल है, तभी हम कह सकते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर राइट बाइसेक्टर। तो ये टू प्रूफ था हमारा। समझ आ गई कि प्रूफ हमने क्या करना है? ये इजाफा हुआ है इसमें, यानी ये तो पहले वाला क्वेश्चन है ना, ये इसमें एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ेगा इस चीज को प्रूव करने के लिए कि दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। डायगोनल जो है ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी वही, ज्वाइन PQR with S, सेम कंस्ट्रक्शन PQRS, यानी कि ये है कि एक क्वेश्चन तैयार करें, दो के मजे लें। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल एक जैसे हैं, कुछ चीजें एडिशनल हैं जो वो मैं आपको एंड पे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो PQRS विद IS, और फिर उसी तरह हमने ज्वाइन कर दिया जी, ये पहला पॉइंट था, फिर ये दूसरा के, और क्या ज्वाइन किया जी हमने? ज्वाइन A to C, ज्वाइन A to C। ठीक है, यानी कि ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि ये आपको ताकि नजर आए कि ये ज्वाइन A to C, ज्वाइन A to C। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई है, उसी पैटर्न पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। आई तेरी सत्यानाश, लाइन भी सीधी नहीं लग सकती। हाँ हाँ, हाँ, लग गई जी। और इधर से ये लाइन जो है, अब ये एक ट्राइंगल आपको, ये रेड ट्राइंगल नजर आ रही है। नजर आ रही है ना? तो वही काम, क्या कि हमें पता है कि SR जो है क्या है? SR, अब इस चीज को मैं जल्दी से करूंगा क्योंकि ये मैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। SR पैरेलल टू AC, क्यों? इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, जबकि ये S और R जो है इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, तो और इसी तरह मेजरमेंट ऑफ SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, क्योंकि हमें पता है कि S और R चूंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है इस ट्राइंगल में, ADC ट्राइंगल में, ADC ट्राइंगल में। वही बात 1 और ये 2। सो सिमिलरली
अब दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं जी। ये तो हमने इस ट्राइंगल की बात की ना। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? एडीसी। एडीसी। अब एडीसी में क्या है कि पी क्यू जो है, एडीसी में क्या है? पी क्यू पैरेलल टू एसी। अब पी क्यू ए सी के पैरेलल है और इधर ट्राइंगल हमारी चेंज हो गई है, ये ट्राइंगल अब बन गई है ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में पी क्यू और ए सी, चूंकि पी और क्यू मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो गए। चलिए, द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। दिस इज 3 और दिस इज 4। तो एस आर, यहां से हम लिख सकते हैं जी कि एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। क्यों? बोथ पैरेलल टू एसी, दोनों एसी के पैरेलल हैं। फिर दूसरी बात कि एस आर इक्वल टू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू, क्यों? बोथ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है दोनों। तो लिहाजा इनसे हम कह सकते हैं जी कि दिस गिव्स क्या? पी क्यू आर एस इज आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और ये जो पैरेललोग्राम है ये रैम्बस है, ठीक है। यानी कि ये जो हम इसको कट करके बनाते हैं ना, यानी ट्राइंगल की जो है, सॉरी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से जो फिगर बनती है ज्वाइन करने से, वो रैम्बस होती है। रैम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है जी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। जब अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हुई तो फिर हमें जो पहला चीज है वो तो प्रूव होगी जी, कौन सी? कि ओ पी इक्वल टू ओ आर एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट करके जी, इसलिए ये साइड आपस में इक्वल होगी। अब हम यहाँ एक और काम करने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज जो है ना, यानी कि उसको प्रूव करना है, और वो मैंने आपको कहा था कि वो हम प्रूव करेंगे, वो एडिशनल काम है। अब ये दो ट्राइंगल में इसको थोड़ा सा सेपरेटली हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल दूसरी साइड पे मैं बना रहा हूँ। इसको मैं कोई और कलर देता हूँ जी कि ये जो ट्राइंगल, ताकि आपको फर्क इन दोनों में नजर आए। ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। दोनों ट्राइंगल को करस्पॉन्डेंस लेंगे। ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर करस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। अब इनमें करस्पॉन्डेंस ले ली दोनों ट्राइंगल में। गौर करें कि ओ आर इक्वल टू ओ पी, हम ऊपर ये कह चुके हैं। ओ पी इक्वल टू ओ आर, क्या है? प्रूव, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और इसी तरह ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू। रीजन क्या? रीजन है जी? कॉमन, these are common। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, और दिस इज साइड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू। अब चूंकि ये एक रेक्टेंगल थी, बात को गौर से सुने, ये एक क्या थी? रेक्टेंगल थी। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं मेजरमेंट में, रेक्टेंगल के डायगोनल मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। तो ए सी, यानी कि ये जो
ये है, हमने ऊपर कहा है जी कि जो एस आर है वो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। इसी तरह जो एस पी है वो हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा, बी डी और ए सी आपस में इक्वल है, क्यू आर हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है। तो लिहाजा ये जो है आपस में चूंकि डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये इनके हाफ भी इक्वल होंगे, इनके हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड ऑफ रैम्बस है, तो ये एडजेसेंट साइड ऑफ रैम्बस, ठीक है, क्योंकि वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये एक रैम्बस है। रैम्बस का हम किसको कहते हैं, जिसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं, तमाम साइड इक्वल होती हैं लाइक स्क्वायर। तो ये अपोजिट साइड है रैम्बस की, जो कि ऊपर मैंने कहा है कि ये एक रैम्बस है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो जब ये आपस में इक्वल होगी, जिसका मतलब ट्राइएंगल ओ क्यू आर कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइएंगल ओ पी क्यू, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी कौन से पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड 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 पोस्टुलेट के तहत ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक हो गया जी। तो अब वो एडिशनल काम हम करने जा रहे हैं कि अब यहाँ प्रूव करना है जी कि ये एंगल 90 का है। कौन सा एंगल, ये एंगल 90 का है यहाँ पर। तो उसके लिए आप यानी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसका मतलब ये एंगल जो है, कौन से एंगल, एंगल ये जो दो हमने लिखे हुए हैं, क्यू ओ आर इक्वल टू ये एंगल पी ओ क्यू इक्वल है। क्यों इक्वल है जी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल के। तो जब ये एंगल इक्वल हैं तो हमें एक और चीज भी इन एंगल के बारे में पता है, वो क्या है जी, क्यू ओ आर प्लस क्यू ओ पी इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक लाइन पर वाक्य है, पी आर लाइन पर है दोनों। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या है जी, सप्लीमेंट्री एंगल है ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज दे लाइज ऑन द सेम लाइन। तो जब ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का सम 90 है और दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल भी है और 90 भी है, सम इनका 180 भी है। जब इक्वल भी है और सम 180 भी, तो मतलब कि ईच वन इज इक्वल टू किसके, ऐसे वैसे मतलब 90 के इक्वल हो। तो लिहाजा ये दोनों क्यू ओ पी ईच वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूंकि ये इक्वल और इनका सम 180 है, तो 90 प्लस 90 180 होता है। तो ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी कि दे आर राइट बाई सेक्टर, क्या है कि ये राइट बाई सेक्टर है, और दूसरा ये बाई सेक्टर भी है, ओ पी इक्वल टू ओ आर इसके इक्वल भी है, और इसी तरह यहाँ एंगल 90 का भी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो if we could prove that the line segment passing through the midpoint of one side, line segment passing through the midpoint of one side of a one side parallel to another side of a triangle also bisect the third side. So bisect the third side. लाइन सेगमेंट है जो कि पास कर रहा है मिड पॉइंट, एक साइड की मिड पॉइंट को। यहाँ हम कह देते हैं जी कि ये जो आर है, ये आर मिड पॉइंट है ए बी का, और एक लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है, और वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है, एंड पैरेलल टू अनदर साइड। तो ये साइड के पैरेलल भी है, थर्ड साइड के पैरेलल भी है, यानी कि आर क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल भी है। तो जब ये आर क्यू बी एस सी के पैरेलल भी है और ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो थर्ड साइड है ये बाइसेक्ट होती है, यानी कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, यानी कि प्रूव करना है कि क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्यू इसका मिड पॉइंट है।
ठीक है जी। तो हाँ जी, गिवन इसका लिखते हैं। गिवन में क्या है? एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, और आर इसका मिड पॉइंट है। आर इज अ मिड पॉइंट, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आर मिड पॉइंट है ए बी का। और इसी तरह जो है, यानी कि कह रहे हैं कि पैरेलल भी है, तो तीसरी चीज भी हम लिख देते हैं कि जो आर क्यू है, आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी। आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, थर्ड साइड के यानी अदर साइड के पैरेलल है। तो मतलब इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि आर क्यू, आर क्यू पैरेलल टू बी एस, बी एस। आर क्यू इज पैरेलल टू बी एस, ए बी एस भी, बिकॉज एस लाइज ऑन दिस पॉइंट लाइन ए बी सी, बी सी के ऊपर लाइज करता है, इसके पैरेलल भी है। टू प्रूव, प्रूव हमें करना है ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। सिंपल इज दैट। हालांकि हमें प्रूव करना है कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू ए सी। तो अब ए क्यू इक्वल टू क्यू सी हम कैसे प्रूव करेंगे? कि अगर आपको ये जो दो साइड पे, एक तो आपको ये एक रेक्टेंगल नजर आ रही है ना, या पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम नजर आ रही है, पैरेललोग्राम की साइड पे आपको दो ट्राइंगल नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी तो फिर ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। मैं इसलिए बता रही है ताकि आपको अंदाजा हो कि हमने आप इस क्वेश्चन में करना क्या है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है जी? कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया क्यू को एस के साथ, ज्वाइन क्यू टू एस, क्यू को एस के साथ ज्वाइन कर दिया, और नेम दिए एन ए को, एंगल को, नेम द एंगल्स, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। हमने इनको नाम दे दिए, इनको, इनके वन टू और थ्री। ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे जी प्रूफ कि रीजन, और ये सारा कुछ लिखेंगे जी। देखिए जी, यहाँ हमने कहा कि ये जो है मिड पॉइंट है आर क्यू, और ये पैरेलल है बी एस के। आर क्यू पैरेलल टू बी एस। अच्छा, एक और काम भी हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में करते हैं जी। ये जो जॉइन हमने एस को ये किया है ना, इसके बजाय हम यहाँ ये लिखते हैं ड्रा, ड्रा क्यू एस पैरेलल टू, पैरेलल टू ए बी। ठीक है, यानी कि हमने इसको पैरेलल ड्रा कर दिया, क्यू एस को पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के पैरेलल है तो जे क्यू एस पैरेलल टू बी आर भी होगा। ठीक है, ड्रा क्यू एस पैरेलल टू बी आर, बी आर के पैरेलल हो गए। तो आर क्यू बी एस के पैरेलल है, वो तो हमें गिवन दिया हुआ है, और इसको नाम दें जी वन, दिस इज गिवन, गिवन। और ये जो है क्यू एस, क्यू एस पैरेलल टू बी आर, क्यू एस पैरेलल टू बी आर। ये क्या है जी? कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। अब देखें, यानी कि हम कह रहे हैं जी कि ये जो आर क्यू है ये बी एस के पैरेलल है, जबकि ये जो क्यू एस है ये पैरेलल है बी आर के। तो व्हाट अबाउट बी एस क्यू आर? सो बी आर, बी एस
QR is a parallelogram. Is a parallelogram. क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है इसकी. Opposite sides are parallel. जब किसी फिगर की अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है. तो जब ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम मतलब BRQ BS के पैरेलल है. और ये तो फिर हम ये भी कह सकते हैं जी कि जो QS है वो इक्वल है किसके, RB के. ठीक है, ये opposite sides of parallelogram are congruent. अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं. तो मतलब QS इक्वल टू बी आर, ये इसके इक्वल हो गया. दिस इज 3 बट BR इक्वल टू AR. ये क्या है जी, ये गिवन है हमें. क्योंकि AR और BR जो है वो इक्वल है. जो R उसने कहा है जी मिड पॉइंट है इसका. R क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट. R is the midpoint of AB. तो R is the midpoint of AB का मतलब क्या है कि AR इक्वल टू BR. मिड पॉइंट का यही मतलब है. तो ये हमें गिवन है. अब इससे देखें कि हमें BR AR और BR इक्वल हो गए और QS और BR भी इक्वल है. मतलब ये QS BR के इक्वल है और AR भी BS के इक्वल है. तो लिहाजा ये जो QS और AR है ये भी आपस में इक्वल हैं. मतलब QS तो QS इज इक्वल टू AR. ये दोनों आपस में इक्वल है. क्यों? क्योंकि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू BR. दोनों BR के इक्वल है. ठीक है, यानी QS और BR का. अब ये एक चीज तो प्रूव होगी जी कि हमारे AR और ये जो आपस में है आपस में इक्वल हो गए. ठीक है, यानी कि एक साइड हमें ये इनको हमने हेल्प लेनी है ट्राइंगल को हमें प्रूव करने में. दूसरी चीज कि एंगल 2 इक्वल है एंगल B के. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल लाइन के. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. जब किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो वो आपस में इक्वल हो जाते हैं. एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. इसी तरह ये भी एंगल 1 और एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये भी इक्वल है. अब देखें हमने QS और BR को भी पैरेलल लिखा हुआ है कि ये भी पैरेलल है आपस में. QS और RB दीज आर आल्सो पैरेलल. तो जब ये पैरेलल हैं तो इनके भी ये एंगल और ये एंगल इनके क्या हुए, यानी कि ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इनका ट्रांसवर्सल BC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सेम रीजन. तो अब एंगल 2 भी B के इक्वल है, एंगल 1 भी B के इक्वल है. तो मतलब एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 2, both congruent to एंगल B. दोनों B के इक्वल हैं. अब आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. ये मैं इसको क्लोज करो, जिन दो की हमने रेफरेंस देना है वहां देखिए ये. अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. कौन सी ट्राइंगल को? ARQ correspondence with QSC. ट्राइंगल QSC, ये ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल देखें. और फिर अब इन दोनों को ये जो हमने लिखा हुआ QS और AR इक्वल है. QS कॉन्ग्रुएंट विथ AS
प्रूव्ड। और इसी तरह एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 2 प्रूव्ड। देखिए हमने प्रूव किया हुआ है कि ये जो है ए आर और क्यू एस इनके इक्वल हैं, और 2 और 1 भी इक्वल है। अब 3 और ये एंगल भी इक्वल है, ये भी देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो लिहाजा 3 और एंगल बी जो है, सॉरी एंगल सी, एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ए आर क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल क्यू एस सी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किस पॉस्टुलेट के तहत जी, देखें दो एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल पॉस्टुलेट के तहत ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम लिख सकते हैं जी कि इसका ए क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू सी, corresponding sides of congruent triangles, ये corresponding sides है congruent triangle की। देखा तो हमने यानी कि इसको, चलिए जी बहरहाल ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये चीज़ें। अब आप इनको गौर से देखें और इनको समझें।